नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स रे में। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। और डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग आज डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 5 का। देखिए, 5 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिफिनेशन। 5 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या है? इफ यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज divisible by 5, then the number is also divisible by 5। ये क्या कह रहा है कि यदि कोई नंबर का यूनिट डिजिट 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो यही है डिविजिबिलिटी रूल 5 का। देखिए, अगर एग्जांपल आपको देखना है तो देखिए, यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो क्या 5 से डिविजिबल नहीं होता है? होता है। तो इसलिए ये पूरा नंबर ही 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। और अगर यही हम ले लेते हैं इस तरह से, ये भी क्या एक नंबर है, अगर इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए, यूनिट डिजिट क्या क्या रहने पे 5 से डिविजिबल होता है। हम यहां बता दिए कि यूनिट डिजिट यदि 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो यूनिट डिजिट कब क्या क्या रहने पे 5 से डिविजिबल होगा? तो देखिए, यूनिट डिजिट 0 और 5। यदि 0 है या 5 है किसी नंबर का यूनिट डिजिट, तो वो नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। देखिए, इस नंबर में यूनिट डिजिट 5 था तो 5 से डिविजिबल है। अगर हम एक 0 वाला भी एग्जांपल देते हैं, देखिए यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। अब आपको यदि ये भी जानना है कि ये 0 5 कहां से आया, ऐसे हम लोग 2-4 एग्जांपल लेके देखें तो देखें कि हाँ, 0 और 5 आने से 5 से डिविजिबल होता है। यदि आपको ये भी पता करना है कि 0 और 5 कहां से आया, तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कहां से आया 0 और 5। तो इसे हम लोग जनरल फॉर्म में जानते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म में। और जनरल फॉर्म में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्लेस वैल्यू मेथड में जाना होगा। तो चलिए हम लोग प्लेस वैल्यू मेथड में चलते हैं और उसमें जनरल फॉर्म में एक नंबर ले लेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्म में नंबर कैसे लिया जाता है? तो देखिए, इसे जनरल फॉर्म में ले लिए हम। एक ये क्या है? एक नंबर है। यहाँ ए बी सी क्या है? डिजिट है, यानी कि 3 डिजिट का ये एक नंबर है। यहाँ कोई भी डिजिट ले सकते हैं, यहाँ भी कोई भी डिजिट, यहाँ भी कोई भी डिजिट ले सकते हैं। डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 डिजिट्स में से आप कोई भी डिजिट ले लीजिए, यहाँ यहाँ यहाँ, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? एक 3 डिजिट का नंबर। अब इसका यदि हम लोग प्लेस वैल्यू फॉर्म देखते हैं तो इसका प्लेस वैल्यू फॉर्म ये हो गया। तो इसे हम लोग देखते हैं 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है। यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, ये 100A जो है वो 5 का क्या मल्टीपल है, तो ये डिवाइड हो जाता है 5 से। ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीपल है। तो बच गया क्या? C, यानी कि लास्ट का डिजिट बच गया। तो ये 5 का डिविजिबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? यूनिट डिजिट पे सिर्फ। तो ये 5 का मल्टीपल था, ये भी 5 का मल्टीपल था, मतलब है। और जब ये 5 का मल्टीपल बन जाएगा तो ये पूरा नंबर ही 5 से डिविजिबल होगा। तो देखिए, ये 5 का मल्टीपल कब बनेगा? ये एक डिजिट है तो हमको मल्टीपल यहाँ 1 डिजिट मल्टीपल ही लेना होगा। तो 0 और 5 1 डिजिट मल्टीपल है 5 का,
तो यहाँ 0 और 5 होने पे ही 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और अगर ये 5 से डिविजिबल हुआ तो ये भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यदि प्लेस वैल्यू फॉर्म डिविजिबल होता है 5 से, तो इसी को तो लिखे हैं यहाँ पे एक्सपेंड करके, तो फिर ये भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल अगर आपको देखना है तो हम इसमें बताते हैं। देखिए इतना बड़ा नंबर है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसको अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट क्या 5 से डिविजिबल है, हाँ है, तो क्या होगा, ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। या फिर अगर इस तरह आपको नहीं सोचना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप सिर्फ ये देखिए कि यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो क्या 0 और 5 में से क्या है, यहाँ 5 है, तो हाँ डिविजिबल होगा। अब अगर इसी नंबर को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, क्या ये 5 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। बताइए ये नंबर 5 से डिविजिबल है, हाँ है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो यूनिट डिजिट 0 या 5 रहने पे क्या होता है, वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो इतना एग्जाम्पल काफी है 5 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए। अब देखिए 25 का डिविजिबिलिटी रूल। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यदि कोई नंबर का लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल है, यदि लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, डिविजिबल है 25 से, ठीक है, तो वो पूरा नंबर ही क्या होगा, 25 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये 125 जो होता है, ये 25 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट जो है वो 25 से डिविजिबल है, इसलिए 125 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। अगर इसी नंबर में हम इधर ऐड कर देंगे तो देखिए ये इतना बड़ा नंबर बन गया, तो क्या ये 25 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो देखिए लास्ट 2 डिजिट 25 से क्या है, डिविजिबल है, तो इसीलिए ये नंबर भी क्या होगा, 25 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग लास्ट 2 डिजिट ही क्यों ले रहे हैं, तो इसको याद रखने का एक तरीका है कि 25 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को। तो देखिए पावर कितना है, 2 है, इसीलिए लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। अब देखिए 125 का भी अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता करना है तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो देखिए पावर कितना है, पावर में क्या है, 3 है, तो इसीलिए अगर 125 का डिविजिबिलिटी रूल पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई नंबर 125 से डिविजिबल है कि नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर लास्ट 3 डिजिट 125 से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर 125 से भी डिविजिबल होगा। देखिए ये नंबर 125 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट 3 डिजिट देखेंगे कि 125 से डिविजिबल हो रहा है, हाँ हो रहा है, 125 ही है तो डिविजिबल है, तो इसीलिए ये पूरा नंबर ही 125 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये है 25 और 125 का डिविजिबिलिटी। तो हम आपको 5 का यानी कि 5 का डिविजिबिलिटी के साथ साथ आपको हम 25 का भी डिविजिबिलिटी बताएं और 125 का भी डिविजिबिलिटी बताएं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये भी पता करना है कि प्लेस वैल्यू फॉर्म में इसको कैसे चेक करें, कि लास्ट का 2 ही डिजिट चेक करते हैं 25 का डिविजिबिलिटी के लिए, तो देखिए प्लेस वैल्यू फॉर्म के लिए जनरल फॉर्म में एक नंबर लेते हैं, इसे क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू फॉर्म में लिखते हैं, इसे क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे। तो 25 से डिवाइड करते हैं तो ये 25 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, तो ये तो डिविजिबल है,
लेकिन ये 10b प्लस सी बच गया, ये तो 25 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए अगर हम जनरल फॉर्म में 2 डिजिट नंबर लें तो इसका प्लेस वैल्यू फॉर्म क्या होगा, 10a प्लस बी। तो कहीं पे अगर इस तरह से है तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं अगर यहाँ है 10c प्लस डी, तो क्या हम इसे सी डी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 10a प्लस बी को a भी लिख सकते हैं, तो 10c प्लस डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी। तो इस तरह से यहाँ क्या बच गया आपका, BC बाय 25। तो देखिए 25 का मतलब BC पे डिपेंड कर रहा है कि BC पे डिपेंड कर रहा है कि 25 से डिविजिबल है कि नहीं है, और BC क्या है, लास्ट 2 डिजिट है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट ही क्यों लेते हैं 25 का डिविजिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो हम आज आपको क्या क्या बताएं, 5 का डिविजिबिलिटी, 25 का डिविजिबिलिटी और 125 का डिविजिबिलिटी। ठीक है, यदि आप जनरल फॉर्म में देखें तो यदि हम बोलते हैं कि 5 का पावर में n है और ये किसी नंबर m के बराबर है, और यदि m का डिविजिबिलिटी चाहिए तो क्या करते हैं, मान लेते हैं ये कोई नंबर n है और इसका डिविजिबिलिटी पता करना है कि ये n m से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इस n का क्या करेंगे, लास्ट n डिजिट हम लोग चेक करेंगे कि m से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि लास्ट n डिजिट m से डिविजिबल हो जाता है तो ये पूरा नंबर n m से क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझे, तो ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब है यही कि आप यहाँ हम आपको क्या बताएं, 5 का पावर 1 का डिविजिबिलिटी, 5 का पावर 2 का डिविजिबिलिटी, 5 का पावर 3 का डिविजिबिलिटी। तो इस तरह से आप 5 का पावर 4 का डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, 5 का पावर 5 का भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, 5 का पावर 6 का भी। पर ये सब का इतना जरूरत नहीं पड़ता है। ये अगर ये 3 ही पता है तो काफी है, इसके आगे जरूरत यूज नहीं है ना, इतने यूज में आता है। तो ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल 5 का और 25 का, 125 का, यानी कि बोल सकते हैं कि 5 टू द पावर n का डिविजिबिलिटी आपको पता हो गया। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।